तो जयपुर में सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा निरस्त होने के मामले में अभ्यर्थियों में गुस्सा नजर आ रहा है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों से इंडिया न्यूज से बातचीत की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोगों ने काफी मेहनत की थी, कड़ाके की ठंड में दूसरे जिलों से परीक्षा देने के लिए पहुंचे। हम लोग परीक्षा सेंटर में भी बैठ चुके थे। 10 से 15 मिनट गुजर आने के बाद जब हम लोगों को पेपर नहीं दिया गया, वहीं ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों की आंखों से आंसू भी छलकते नजर आए। आज सुबह पहली पारी में होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में राजधानी जयपुर में अलग अलग इलाकों से परीक्षा देने के लिए कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कहां से आए हैं परीक्षा देने के लिए? मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं सीकर जिले से लोसल गांव से आई हूं। हम रात को ही चले थे, इतनी ठंड में, इतनी भीड़ में, वहाँ बसों में इतनी भीड़, हमें जगह भी नहीं मिली थी, सीट भी नहीं मिली थी। फिर भी हम अपना ना प्राइवेट बस किराए दे के आए थे और सुबह सुबह हम यहाँ पे आए। फिर यहाँ पे आने के बाद में हमें पता चलता है कि आपका पेपर नहीं होगा, तो हम इससे बड़ी निराशा क्या होगी हमारे लिए। किस तरह से आप परीक्षा देने के लिए, आज कौन से विषय का आपका पेपर था? जब यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचे तो आपको क्या कहा गया? मेरा पेपर थर्ड पारी था और जीके का पेपर था और वो 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था। लेकिन हम 5 मिनट शेष रहे तब मैम को बोला था कि हमारा पेपर नहीं आ रहा, हम पेपर नहीं दोगे, हम कब तक वहाँ भरेंगे? तो उन्होंने बोला अभी आएंगे, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू। फिर भी नहीं आया। फिर हमने फिर भी बोला कि नहीं आया। फिर उन्होंने 9 बजे बाद में बोला कि जाओ, आपका पेपर नहीं होगा, रद्द हो गया। आपसे जानना चाहेंगे कहां से आप आए हैं और आज जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसके बाद आप लोगों को क्या कहा गया परीक्षा सेंटर में? सर, मैं बगरू से आया हूँ और मॉर्निंग में जल्दी उठ के आया हूँ, अच्छी तैयारी करके आए थे। अब सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हम यहाँ 9 बजे पहले आ गए थे। 9 बजे से हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला था और 9 बजने में लगभग 5 मिनट ही बाकी थी। उस टाइम शायद स्कूल के प्रिंसिपल सर या कुछ आके उन्होंने ऐसा निर्देश दिया कि प्रेस नोट जारी हुआ है, आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया। हमने पूछा कि क्या कारण हुआ, तो कारण तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि आपका पेपर आगे होगा और कब होगा ये भी नहीं बताया है। तो ये जी बताइए। तो सर, ये मॉर्निंग में इतनी जल्दी सर्दी में हम यहाँ आए हैं और परेशान हुए, साथ में हमारे बैग वगैरह भी जमा करवाए और वापस लिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है परेशानी जरूर हुई है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी आंखों में आंसू साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तैयारी आपने की हुई थी। आज जिस तरह से पेपर लीक हुआ और आज पहली बार नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ आप सरकार से डिमांड करेंगी? क्या कुछ आरपीएससी को लेकर आप कहना चाहेंगी? सर, हम बहुत दुखी हैं, इसे एग्जाम देने से बहुत दुखी है। मतलब 3-4 साल से बस यही चल रहा है। एक साल, कभी एक साल इस महीने में होगा, अगले महीने में होगा, 2-4 मिनट तैयारी करते हैं, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आरपीएससी की तरफ से आज फर्स्ट पारी में जिस तरह से पेपर जो होना था लेकिन वो नहीं हुआ। अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर में बैठ चुके थे, लेकिन इन लोगों को कहा गया कि आपका जो है आज एक प्रेस नोट जारी हुआ है, पेपर आपका नहीं होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी इनका पेपर कब होता है और कैसे जो परीक्षा है वो लगातार आयोजित की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इन तमाम अभ्यर्थियों ने आज सरकार पर और आरपीएससी पर सवालिया निशान खड़ा किया है कि हम लोग तैयारी करके पेपर देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से हमारे साथ में विश्वासघात हुआ है, यानी जो तमाम दावे किए जाते हैं कि परीक्षा जो है पारदर्शिता के साथ हो रही है, लेकिन जिस तरह से उदयपुर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, ऐसे में आरपीएससी एक मर्तबा फिर सवालों के कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज शर्मा के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।